चलिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, illustration number 5, page number 10.14, page number 10.14, illustration number 5। तो क्या कह रहे हैं? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ, assuming all transaction has been entered within a state of Uttar Pradesh, charge CGST and SGST 6% each। तो अपन को क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है? रवि एंड कंपनी, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। देखो क्या कह रहे हैं? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक ऑफ ₹4 लाख। अपन ने बिजनेस स्टार्ट करा कैसे? 5 लाख का कैश और 4 लाख रुपीस का चेक लगाकर अपन ने बिजनेस स्टार्ट करा। तो एंट्री क्या होगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख। टू कैपिटल अकाउंट कितनी कैपिटल आ गई? टोटल 4,50,000 की कैपिटल आ गई। तो टू कैपिटल अकाउंट 4,50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों को। ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, इन दोनों को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ट्रांजेक्शन नंबर 2 और 3। कह रहा है बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। अपन ने गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? 1 लाख। जिसकी लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स लेस 20% पे डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, ठीक है ना। 60% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक। 60% अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक। देखो अपन ने 1 लाख की गुड्स परचेज करें, इस पे अपन को 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो लेस करेंगे इसमें से अपन ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। सॉरी, कितना? 20,000। यानी आपकी जो परचेज है वो कितनी कहलाएगी? परचेज आपकी कहलाएगी कितनी? 80,000 आपकी क्या कहलाएगी? परचेज कहलाएगी। योर परचेज अमाउंट इज 80,000। आपका जो परचेज अमाउंट है वो कितना है? 80,000 है। अब परचेज करते समय यहाँ पे क्या पे करा है? जीएसटी पे करा है। तो यहाँ पे ऊपर साफ साफ लिखा है इसको विद इन अ स्टेट मानना है, तो इस पे आपने क्या पे करा होगा? इनपुट CGST
इनपुट सी जीएसटी पे करा होगा, कितना है रेट क्या दे रखी ऊपर 6%, तो 80,000 का 6%, 80,000 का 6% कितना होता है 4,800। फिर आपने पे करा होगा कितना, क्या पे करा होगा इनपुट एस जीएसटी, तो जीएसटी की रेट क्या है 6% है, तो 80,000 की कैसे निकाला मैंने 80,000 का 6%, और सेम इसी तरीके से ये निकलेगा 80,000 का कितना परसेंट 6%, तो 80,000 का 6% कितना होता है 4,800, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया 89,000, 89,600। अब क्या कह रहा है 5% का कैश डिस्काउंट भी है, 60% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक। इसका मतलब क्या है, इस 89,600 में से 89,600 में से 60% अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, 60% अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो यानी वो आपकी क्या हो गई कैश परचेज होगी जो अमाउंट आप इमीडिएटली पे कर रहे हो। तो कितना हो गया 89,600, इसका 60%, तो 89,600 का 60% कितना होगा 53,760, और जो रिमेनिंग अमाउंट आप पे नहीं कर रहे वो आपकी क्या हो गई क्रेडिट परचेज, वो आपकी क्रेडिट परचेज हो गई कितनी 89,600 का, 89,600 का कितना 89,600 का 40% अमाउंट आप अभी पे नहीं कर रहे, तो ये जो 40% अमाउंट आप अभी पे नहीं कर रहे तो इसका 40% अमाउंट कितना होता है 35,840, तो ये जो 35,840 आप अभी पे नहीं कर रहे ये आपकी क्या होगी क्रेडिट परचेज हो गई। अब हमारे कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या होता है कि जो अमाउंट आप अभी पे कर रहे हो उसी पे आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, जो अमाउंट आप अभी पे कर रहे हो उसी के ऊपर क्या मिलता है कैश डिस्काउंट मिलता है। तो ये 53,760 पे कर रहे हो तो इसी के ऊपर आपको क्या मिलेगा कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये जो 53,760 निकाला है ये किसका निकाला है 89,600 का, और 89,600 के अंदर आपके जीएसटी के अमाउंट भी इंक्लूड है, और जो टैक्स होता है ना टैक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, डिस्काउंट आपको किस पे दिया जाता है जो आपकी परचेज प्राइस है उसके ऊपर। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी परचेज प्राइस है कितनी 80,000, उसका 60% अमाउंट आप अभी पे कर रहे हो, 60% अमाउंट ही अभी पे कर रहे हो, तो इस 60% अमाउंट पर, इस 60% अमाउंट पर आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। आई बात समझ में, ये जो 53,760 है इसका 5% ही निकालना, क्यों, क्योंकि इस 53,760 के अंदर आपका जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड है और टैक्स के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं देते, हमारे पास राइट नहीं है टैक्स की, हम अपने कस्टमर को टैक्स पे डिस्काउंट देते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा परचेज प्राइस पे। तो कितना अमाउंट अभी पे करा है 60%, तो इस 60% पे अपन को 5% का क्या मिलेगा कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो ये होएगा आपका कितना 2,400, यानी कितना अमाउंट आप पे करोगे, जो अमाउंट आप पे करोगे वो करोगे 51,360, 51,360 का अमाउंट आप पे करोगे कैसे बाय चेक। आई बात समझ में, अपन ने गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, कैसे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो यानी आपकी जो परचेज है वो कितनी होगी 80,000 की, इस पे अपन ने क्या करा 6% इनपुट सीजीएसटी और 6% इनपुट एसजीएसटी लिया, टोटल हो गया 89,600, इसमें से 60% अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं यानी 53,760 आपकी कैश परचेज हो गई, और 40% अभी पे नहीं कर रहे ये क्रेडिट परचेज हो गई। तो ये अपन इस ट्रांजैक्शन में 5% का कैश डिस्काउंट भी था, और कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है, कैश डिस्काउंट हमें मिलता है किस अमाउंट पे, जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पे, तो इस लेकिन ये 53,760 पे नहीं मिलेगा,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड है और जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं दे सकते आप। तो आपकी परचेज प्राइस कितनी है 80, तो इसका 60% अमाउंट आप अभी पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो 60% अमाउंट आप अभी पे कर रहे हो इस पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे 80,000 का 60% कितना होगा 48,000। इस 48,000 का 5% अपन ने निकाला तो वो आ गया आपका कितना, ये 2,400। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो आपने ये परचेज करी है, कितने की परचेज करी है 80,000 की, तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 80,000 से। इस परचेज पे आपने ये जीएसटी पे करा है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 4,800 से। फिर इनपुट एसजीएसटी, तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा कितने से 4,800 से। और आपने कितना पे करा है, ये पेमेंट आपने बाय चेक करा है, तो टू बैंक अकाउंट 51,360 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2,400। और ये आपकी क्रेडिट परचेज है, तो आपने क्रेडिट परचेज किससे करी है गोपाल ब्रदर्स से, तो टू गोपाल ब्रदर्स अकाउंट कितना 35,840। तो ये आपकी एंट्री पास हो गई। समझ में आई बात? क्लियर? थर्ड देखो, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, थर्ड ट्रांजैक्शन को भी। सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 lakh लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस एंड रिसीव 40% बाय चेक। देखो क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड करें जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी, अपन ने गुड्स सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी 2 लाख, जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी 2 लाख। कैसे 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो लेस करेंगे इसमें से अपन ट्रेड डिस्काउंट, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो 2 लाख का 15%, 2 लाख का 15% कितना होता है 30,000, यानी 1,70,000 की क्या करी है सेल करी है। अब इस सेल पे क्या हुआ जीएसटी लगा, तो सेल करते समय जो जीएसटी लगता है वो क्या कौन सा जीएसटी होता है आउटपुट, तो आउटपुट सी जीएसटी कितना परसेंट है 6%, तो 1,70,000 का 6% कितना होगा 10,200। ऐड करेंगे आउटपुट एस जीएसटी, वही सेम 1,70,000 का 6% 10,200, यानी टोटल कितना अमाउंट कस्टमर से लेना है, 1,90,400, ये अमाउंट हमें कस्टमर से लेना है। अब क्या कह रहा है आगे कि उसको 4% का कैश डिस्काउंट भी दिया है ऑन सेल प्राइस, रिसीव 40% बाय चेक, मतलब इसमें से 40% अमाउंट वो बाय चेक पे कर रहा है, तो ये जो 40% अमाउंट बाय चेक वो पे कर रहा है वो तो आपकी कैश सेल हो गई, और जो रिमेनिंग अमाउंट वो अभी पे नहीं कर रहा वो आपकी क्या हो गई क्रेडिट सेल हो गई।
तो 1,90,400 का 40% अमाउंट वो अभी पे कर रहा है। तो 40% अमाउंट अभी पे कर रहा है, तो ये 40% अमाउंट कितना होता है 76,160। तो ये तो आपकी कैश सेल हो गई। और 1,90,400 का 60% अमाउंट वो अभी आपको पे नहीं कर रहा, तो 60% अमाउंट कितना होता है 1,14,240। ये वो अभी पे नहीं कर रहा, तो ये आपकी क्रेडिट सेल हो गई। तो ये जो आपकी कैश में सेल हो रही है, जो 40% आपको अभी बाय चेक दे रहा है, तो अपन को इस पे अब उसको 4% का कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो इसमें से अपन क्या लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट आप इसका नहीं निकालोगे 76,160 का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड है, और जीएसटी पे नहीं दे सकते आप कैश डिस्काउंट। तो किस पे देना पड़ेगा, तो सेल प्राइस पे। सेल प्राइस कितनी थी 1,70,000, तो 1,70,000 का 40% अमाउंट अभी दे रहा है, ये अमाउंट, ये 40% अमाउंट अभी पे कर रहा है, तो इसका कितना परसेंट, इसका 4% आप क्या दोगे, कैश डिस्काउंट दोगे। तो इसका 4% अपन कैश डिस्काउंट निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 2720, यानी नेट कितना अमाउंट आप उससे रिसीव करोगे 73,440 का अमाउंट आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। और ये आपकी क्या है, क्रेडिट सेल है। समझ में आई बात, कि अपन ने गुड्स सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस है 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख का 15% क्या होगा 30,000, यानी आपकी जो सेल प्राइस है वो जाएगी 1,70,000। अब इस पे क्या होगा, जीएसटी लगेगा, कितना परसेंट, 6%। तो 1,70,000 का 6% 10,200, और इसका भी 6% आउटपुट भी कितना होगा 10,200, यानी टोटल ये अमाउंट लेना है। लेकिन अभी कस्टमर कितना परसेंट दे रहा है 40%, तो 40% कितना होता है 76,160, ये अमाउंट वो अभी पे कर रहा है। बाकी का 60% है वो अभी पे नहीं कर रहा, तो वो क्रेडिट हो गई। तो ये जो अमाउंट वो अभी पे कर रहा है इसी पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 1,70,000 का 40%, ठीक है ना 40%, तो इस पे इसको 4% का डिस्काउंट मिलेगा, कितना 2720, यानी नेट कितना अमाउंट, कितने का चेक हम रिसीव करेंगे 73,440 का। तो अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी, चेक रिसीव कर रहे हैं, और अपन अज्यूम करते हैं जिस दिन ये चेक मिला उसी दिन जमा भी करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 73,440, ये डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया आपने कस्टमर को 2720, ये आपकी क्रेडिट सेल है। और ये क्रेडिट सेल अपन ने किससे करी है, मनोज एंड कंपनी से, मनोज एंड कंपनी से, उससे अपन ने क्रेडिट सेल करी है, तो उसको अपन बनाएंगे, उसको अपन ने क्रेडिट सेल करी तो उसको बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, कितना 1,14,240। अपन ने सेल करी कितने की 1,70,000 की, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से 1,70,000 से, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी कितना 10,200, टू आउटपुट एसजीएसटी कितना 10,200, 10,200, क्लियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी और थर्ड भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। नेक्स्ट, पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। कह रहे गौरी शंकर को 95,000 पे करें बाय चेक, कैसे 5% कैश डिस्काउंट के बाद। तो उसकी पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, पेमेंट किया आपने गौरी शंकर को, तो गौरी
शंकर अकाउंट डेबिट, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो पेमेंट कैसे करा? चेक से। कितने का चेक दिया? 95,000 का। अब ये जो 95 का चेक मिला था वो कैसे मिला था? 5% डिस्काउंट लेस होने के बाद मिला था। तो बात आती वो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, मतलब ओरिजिनल अमाउंट कितना था, वो कैसे निकालेंगे? अपन ने माना इससे लेने, इसको कितना पे करना था? x रुपीस पे करने थे, लेकिन 5% कम पे करा है, मतलब जो अमाउंट पे करना था उसका 95% ही पे करा है। और वो किसके इक्वल है? 95,000 के। यानी इससे कितना अमाउंट लेना था? 95,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95। यानी इस गौरी शंकर से कितना अमाउंट लेना है? 1 लाख का। तो गौरी शंकर से कितना अमाउंट लेना था? 1 लाख। उस पे 1 लाख पे उसने अपन को 5% का क्या दिया? डिस्काउंट। तो 1 लाख का 5% 5,000 का डिस्काउंट हो गया, और हमने उसको कितना चेक पे करा? 95,000 का चेक पे करा है। तो एंट्री होगी गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 95 टू डिस्काउंट रिसीव 5,000। इस ट्रांजैक्शन को भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। क्या लिखा था यहाँ पे? 95,000 पे करें बाय चेक, और ये चेक अपन ने कैसे पे करा है? 5% कैश डिस्काउंट देकर। तो टू बैंक अकाउंट हो गया 95, टू डिस्काउंट रिसीव 5,000, और गौरी शंकर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 1 लाख से। Next, electricity expenses paid by check for office 20,000 and for residence of the proprietor 20,000। पे करा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बाय चेक कितना? 20, और प्रोपराइटर के घर का रेंट भी पे करा है कितना? 10,000। कैसे? बाय चेक। तो ये पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 20,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट प्रोपराइटर के जो पर्सनल हाउस का रेंट पे करा है, तो उसके लिए आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। और पेमेंट कैसे करा है? बाय चेक। तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना? 30,000, टू बैंक अकाउंट 30,000। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी पे करी कैसे? बाय चेक। तो एंट्री होती, पेमेंट हो जाएगी सैलरी पे करने की क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000, 25,000। इसके लिखा है दिनेश दीनानाथ a debtor for 40,000 become a bankrupt and 25% is received from his estate। कह रहा है दीनानाथ हमारा डेटर है 40,000 का, जो बैंकरप्ट हो चुका है, और केवल 25% अमाउंट ही उसकी स्टेट से रिसीव होगा। तो अब क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया, इसका मतलब जो रिमेनिंग 75% अमाउंट है वो नहीं मिलने वाला, वो आपका डूब गया, वो बैड डेब्ट्स हो गए। तो एंट्री क्या होगी?
ये जो 25% अमाउंट मिला वो चेक से मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 40,000 का 25% 10,000। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना 20,000, सॉरी जो रिमेनिंग बचा 75% कितना 30,000, 30,000 टू दीनानाथ, टू दीनानाथ 40,000, टू दीनानाथ अकाउंट 40,000। withdrew from bank 60,000 for office use and 20,000 for personal use। बैंक से विड्रॉ करा, बैंक से विड्रॉ करा ऑफिस के लिए कितने का 60,000 का फॉर ऑफिस यूज एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज। तो एंट्री क्या होगी, बैंक से विड्रॉ करा है तो बिजनेस में कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना 60,000, ये तो ऑफिस यूज के लिए, 20,000 पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 20,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 80,000। फिर है रिसीव बाय चेक फॉर अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर क्या हो गए थे, बैड डेब्ट्स हो गए थे और अनएक्सपेक्टेडली वो पैसा अपन को वापस रिकवर हो गया। तो बैड, जिसको अपन बैड डेब्ट्स मान लेते हैं, वो अमाउंट अगर आपको वापस रिकवर हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स रिकवर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर कितना 10,000, 10,000। नेक्स्ट, ये जो 10th नंबर की ट्रांजैक्शन है इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, अपन ने गुड्स सोल्ड करे जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी 60,000 टू किशोर अगेंस्ट द चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कैसे, कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड कर, तो 60,000 का 25%, तो 60,000 का 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना हो गया 15,000। तो यानी आपकी जो सेल प्राइस है वो सेल प्राइस आपकी हो जाएगी कितनी 75,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस पे क्या हुआ 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, तो 75,000 का 10%, तो 75,000 का 10% कितना होता है 7,500, 7,500। यानी ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो यानी आपकी जो परचेज है वो जो सेल है वो कितनी कहलाएगी 67,500। ये आपकी सेल प्राइस होगी कितनी 67,500, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या पे करोगे जीएसटी। तो सेल करते समय जो जीएसटी लगता है वो कौन सा जीएसटी होता है आउटपुट। तो कस्टमर से क्या लेंगे आउटपुट सीजीएसटी कितना 67,500 का 67,500 का 6%, तो 67,500 का 6% कितना होता है 4050। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन क्या आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी 67,500 का 6% 4050। और सामने वाला अमाउंट हमें अभी दे रहा है बाय चेक, उसने पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर दिया, तो अभी कर दिया तो इसके ऊपर इसको क्या देंगे कैश डिस्काउंट भी देंगे। क्या देंगे कैश डिस्काउंट कितना परसेंट 2%, किसका इस सेलिंग प्राइस का।
67,500 का 2%, तो 67,500 का 2% कितना होगा 1350, यानी जो नेट अमाउंट आपको रिसीव होगा ये सब एडजस्ट करने के बाद वो होगा कितना 74,250। इतने का चेक हम क्या करेंगे रिसीव करेंगे। दोबारा देख लो क्या हुआ। कह रहा था गुड्स सोल्ड करे जिसकी कॉस्ट प्राइस है 60,000 की शोर को अगेंस्ट द चेक कैसे 25% प्रॉफिट ऐड कर तो 60 का 25% निकाला 15,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी सेल कितने की करी 75,000 की। इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला तो 75,000 का 10% 7,500 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, यानी सेल कितनी कहलाएगी, सेल कहलाएगी 67,500। अब सेल पे आप क्या करते हो जीएसटी कलेक्ट करते हो तो इसका 6%, ये आपका आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब इस पे कैश डिस्काउंट देना है कितना 2%, तो ये इमीडिएटली अमाउंट पे कर रहा है तो इस कैश प्राइस सेलिंग प्राइस पे 2% का क्या देंगे कैश डिस्काउंट भी। तो नेट ये सब एडलेस, इसको प्लस करा इसको प्लस किया ये माइनस किया इस 67,500 में, तो ये नेट अमाउंट आ रहा है। तो इस नेट अमाउंट का अपन क्या करेंगे चेक रिसीव करेंगे। क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का चेक रिसीव होगा 74,250। इस अमाउंट का आप डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 1350 टू सेल्स अकाउंट 67,500 टू आउटपुट एसजीएसटी 4050 टू आउटपुट सीजीएसटी कितना 4050। समझ में आई बात।